हमारे मन के अंदर नेगेटिव थिंकिंग है, जो विचारधारा है, उसको हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कार्य हम करने का विचार करते हैं वह नहीं होता, और जो हम विचार नहीं करते वह हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हम गिल्टी महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार एक व्यक्ति था, एम्बुलेंस में मरीज को बैठा करके ले जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो मरीज जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उस व्यक्ति ने जा कर के उसको एक झापड़ खींच के मारा। तो मरीज ने कहा ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब इससे पहले शमशान में काम करता था तो वहाँ पे अगर कोई मुर्दा ऐसे चिल्लाता तो मैं उसको एक झापड़ खींच के मारता। तो यहाँ पर तुमने चिल्लाया इसलिए मैंने तुमको एक झापड़ खींच के मारा। तो ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये उसकी आदत है। क्योंकि ये मुर्दा नहीं है, वो जिसको ले जा रहा है वो मुर्दा नहीं, वह एक मरीज है। लेकिन क्या है कि पहले से उसकी ऐसी आदत है जिससे वो मजबूर है और वो ना चाहते भी वो करता है। जैसे कि स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से स्टडी करता था और उसकी एक आदत थी, कुछ भी खाएगा कुछ भी करेगा उसको ऐसे ही रोड पे कहीं पे भी फेंक देगा। तो कुछ समय के बाद वह स्टूडेंट फॉरेन गया स्टडी करने के लिए। अब फॉरेन में गया, उसने रोड पे से कुछ खरीदा और ख़रीद करके खा करके ऐसे ही वो जो पैकेट है रोड के ऊपर फेंक दिया। तो वो पुलिस वाला आया और उसका उठा करके ले गया। क्योंकि जो रूल्स यहाँ है वो रूल्स वहाँ नहीं है। वहाँ पर आप कुछ भी ऐसे ही नहीं फेंक सकते। भारत में सब चलता है लेकिन दूसरी जगह ऐसा चलता नहीं है। तो ये उसकी आदत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्ति जो है ना, कोई चीज़ नहीं बोलना चाहता ना, फिर भी वो चीज़ निकल जाता है। और कोई इतना अच्छा व्यक्ति होता है कि वो कभी झूठ बोल नहीं सकता है। झूठ बोलने का ही प्रयास करता है तो वो सत्य बोलने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति जो है इस संसार में फंसा हुआ है और अपने आप से जो है बहुत मजबूर है, न चाहते हुए भी वो कार्य करना पड़ता है। अब विचार कीजिए, व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, भगवान के लिए नहीं, स्वयं के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं उठ पाता। मोबाइल में अलार्म सेट करता है कि 5 बजे का अलार्म लगा करके मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो अलार्म को बंद कर करके वापस से सो जाता है। पर अलार्म भी इंटेलिजेंट है, वो क्या करता है, एक बार बजता है, अगर आप बंद कर दो तो सेकेंड टाइम वापस से बजता है, तो वापस से आप बंद करते हैं। ऐसे बार बार बजता है। तो कई बार तो क्या होता है, व्यक्ति उठा करके अलार्म को फेंक देता है। ऐसा फेंकता है दूसरे दिन वो बजने के लायक नहीं बजता है। लेकिन इस समय भी कई सारे ऐसे अलार्म उपलब्ध है, जैसे कि कोई ऐसा अलार्म है जिसके ऊपर 10 बॉल्स लगे रहते हैं। वो मॉर्निंग में बजेगा और जैसे ही बजेगा वैसे वो 10 बॉल्स से जो अलग अलग जगह पे बिखर जाएगा। और जब तक आप उठ करके उस 10 बॉल्स को जगह पे नहीं रखते तब तक वो अलार्म बजता रहेगा। या पजल्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अलार्म बजेगा वो हर जगह से बिखर जाएगा और जब तक आप उसको सेट नहीं करते कि कैसा है आकार, तब तक वह बजता रहेगा। लेकिन ये सब होते हुए भी व्यक्ति जो अपनी आदत से मजबूर है। वो कितना भी संसार का व्यक्ति कुछ भी कर रहे, लेकिन वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो है अपने लाइफ के अंदर में गलत कार्य नहीं करना चाहता है, उसे पता है ये कार्य गलत है, लेकिन फिर भी मन के द्वारा इतना वश में होता है कि न चाहते हुए उस कार्य को करता है। और उसके बाद उसको एक मिस्टेक जैसी फील होती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उसको ऐसा फील होता है तो जानने के बावजूद भी उसको वापस से वो समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को, दूसरे को गुस्से में कुछ भी कह दिया और अगर उसके बाद उसको महसूस होता है कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या वापस से जाने से वो बात को वापस लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। आपने किसी व्यक्ति को कुछ गलत बोला तो वापस आप उसको ले नहीं सकते। देखिए, कहते हैं कि माइकल जैक्सन, आपने सबने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का। कौन था?
डांसर, बहुत बड़ा डांसर था माइकल जैक्सन। मैं कल ही वो रील्स देख रहा था उनका, वो पैर के ऊपर कैसे वो एकदम टेढ़े हो जाते थे, इम्पॉसिबल है फिर भी। तो ये बहुत बड़े डांसर थे। इसका एक थिंकिंग था माइकल जैक्सन का कि मैं 100 साल तक भोग करूँगा। वो सबको ऐसे कहता था कि मेरे पास इतने धन दौलत है कि 100 वर्ष तक मैं जीऊँ और ऐसे ही बैठकर खर्चा करूँ, फिर भी वो पैसे ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि भोग करने से इंसान की आयु जो है बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। लेकिन उसका थिंकिंग कैसा था कि नहीं, मैं बहुत भोग विलास करूँगा और लाइफ को एकदम हैप्पी से स्पेंड करूँगा। 50 वर्ष की आयु में वो हरि बोलूँगा। तो अगर व्यक्ति जो विचार करता है वह कभी सक्सेस हो या अनसक्सेस हो, वो डिपेंड करता है प्रकृति के ऊपर। तो आपके कहने या ना कहने से नहीं होता है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि मैं भोग विलास करूँगा, तो जैसा कि इसमें कहा गया कि उसकी आयु जो है बहुत कम हो जाती है और हमारे आने वाले एज के अंदर हमको ही वह चीज़ तकलीफ देती है। आपने एक नाम सुना होगा, क्रिस्टोफर रीफ। क्रिस्टोफर रीफ का नाम बहुत है, जो कार्टून के अंदर सुपरमैन का रोल करता है। तो वह व्यक्ति भी सुपरमैन है, हवा में उड़ता है, इम्पॉसिबल वस्तु है। तो एक बार क्या हुआ, वो घोड़े की सवारी कर रहा था और घोड़े की सवारी करते 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 अचानक से वह घोड़े पे से नीचे गिर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा उसके बैक में प्रॉब्लम आया है, जिसके कारण वह अब कभी चल नहीं सकता। तो वो था सुपरमैन, और जब घोड़े से नीचे गिरा तो आ गया डायरेक्ट व्हील चेयर के ऊपर और जीवन उसका ऐसे ही निकल गया। फिर एक है मोहम्मद अली करके। मोहम्मद अली जो है बहुत बड़े बॉक्सर थे, उसके जैसा कोई नहीं था। और वो जब भी स्टेज पे जाता डायरेक्ट सब एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगते और वो भी गर्व से कहता कि किसके पास पावर है, मेरे को हरा के दिखाओ। एकदम गर्व से, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसे एक बीमारी लगी। वो बीमारी लकवा बोलते हैं ना, लकवा को क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। वो उसको बीमारी लगा जिसके कारण उसके पूरे शरीर का जो अंग कार्य करना बंद कर दिया। तो बॉक्सिंग करने की बात तो दूर, वो अपने हाथ से एक कप को भी नहीं उठा पा सकता, ऐसी उसकी कंडीशन है। तो इंसान की कंडीशन जो है कब सही हो कब गलत हो वो हमको नहीं पता चलता। लेकिन जैसा हमारा जीवन चल रहा है उस तरीके से हम उसको परफेक्ट तरीके से जाने दें तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब कोई चीज़ को पाने की हमारी अंदर एकदम इच्छा होती है ना, तब जा कर के हम अपने शरीर को कुछ न कुछ करने के लिए आदेश देते हैं। अगर किसी को धन दौलत चाहिए तो वो उसको बोलेगा कि हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 12 घंटे काम करें और 14 घंटे की काम करना पड़ेगा। या कुछ खाने का प्रयास करना तो शरीर को बोलना पड़ेगा अब हमको ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ विचार करने से वो चीज़ होगा नहीं। वैसे इंसान के अंदर भी 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं, जैसे होता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहते व्यक्ति जब तमोगुणी अवस्था में होता है तो अगर आप उसको कोई भी तरीके का बात बोलिए या कुछ भी करने के लिए कहिए, उसका माइंड सेट नहीं रहता है, वो आपकी बात को समझ नहीं सकता है। अब कोई व्यक्ति है दारू शराब पी करके रोड पे बैठा हुआ है, आप उसको जाकर के कहिए कि चलिए हरि नाम का जप कीजिए, वो करेगा? नहीं करेगा। तो उसका माइंड सेट नहीं है। और वो अगर ऐसा वाक्य बोल सकता है जिसके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय उसकी जो कंडीशन है वो खुद भी नहीं जानता और सामने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता। क्योंकि अगर वो 2 शब्द गलत बोले तो ये भी उसको रिप्लाई तुरंत देंगे, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसकी अभी कंडीशन कैसी है। जैसे नेक्स्ट क्लास में हमने सूचित जगाए और मदाई का नित्यानंद को गए थे उनके पास और उनको दौड़ा दिए मारने के लिए। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उसे कोई भी प्रकार का कार्य क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसे ज्ञान नहीं होता। फिर दूसरा है रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति जो होती है उसके अंदर प्रत्येक क्षण इच्छाएं जो है बढ़ती रहती है, वो स्टॉप नहीं होता। कभी ऐसा विचार करेगा कभी मैं ये खा लूँ, कभी विचार करेगा ये ले लूँ, ये बंगला बना लूँ या भोग विलास करूँ। ऐसे इच्छा जो उसका जागृति रहता है, इच्छा कभी कम नहीं होता है।
और क्या होता है, वो इच्छा के कारण एक दिन ऐसी उसकी हालत होती है कि इच्छा करने के लायक भी नहीं बनता। क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है या सबसे ज़्यादा उसकी जो आदत है वो है इच्छा करने की। अगर व्यक्ति इच्छा ना करे तो उसे कोई भी प्रकार का दुख तकलीफ कभी ना हो, परंतु वह इच्छा करता है तब जाकर के ऐसा कार्य होता है। तो व्यक्ति को इच्छा नहीं करना चाहिए। फिर होता है तीसरा सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति जो है वह एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक भाव होता ही है। जैसे सतोगुणी में भगवान के डिवोटी है, साधु संत है, जिसका थिंकिंग जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसी कंडीशन घटती है या कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसकी भी माइंड जो है सेटअप नहीं रहता। तो व्यक्ति सतोगुणी अवस्था में हो, रजोगुणी में हो या तमोगुणों में हो, तीनों में उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना है, यानी कि पड़ना ही है। फिर कहते हैं कि वैसे ही कंडीशन भी 3 प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल कंडीशन, एक होता है सीरियस कंडीशन और तीसरा है सीवियर कंडीशन। तो पहला हम समझेंगे सिंपल कंडीशन, अर्थात कि सरल स्थिति। सिंपल कंडीशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति का ऐसा आदत होता है जो बचपन से है और उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। देखिए, जैसे आपने कल किसी चीज़ को देखा और उसको देख करके आपको लगा मुझे ऐसा करना चाहिए, और 10 दिन तक आपने ऐसा किया और 10 दिन के बाद आप उसको छोड़ने की इच्छा करो तो आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो आदत का आपको सिर्फ 10 दिन हुआ है। लेकिन जो आदत बचपन से है उसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको जल्दी हम छोड़ भी नहीं सकते, कितना भी आप प्रयास कीजिए। देखते नहीं, बचपन में वो कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो अंगूठे को मुंह में डाल के रखता है, और जब बड़े हो जाते हैं तब भी वो ऐसे ही करके रखता है। वो पार्टी में जाए या कोई मैरिज में जाए या कोई भी जगह जाए, वो अपनी आदत से मजबूर है। उसके मुंह में बार बार देखेंगे, हाथ को हटाएंगे फिर वो वापस डालेगा, हाथ को हटाएंगे फिर वापस डालेगा, तो उसकी आदत है। वैसे ही स्कूल में जब बचपन में हम सब थे तो हमारी एक आदत होती थी पेंसिल चोरी करने की। दूसरे के कंपास बॉक्स में से पेंसिल निकाल करके चोरी करते थे और उसको यूज करते, और 2 दिन बाद वही हमारा फ्रेंड्स बोलेंगे, यार मेरे पास मम्मी ने एक नई पेंसिल दी थी और अभी जब कंपास देख रहा हूँ तो मेरे पास है ही नहीं। तो क्या होता है कि जब वो हमको ज़्यादा घबराने लगता था, हमको ज़्यादा बोलने लगता तो हम डर जाते थे। फिर बोलते कि अरे यार ये यही तेरी पेंसिल है ना, वो नीचे पड़ी हुई थी 2 दिन पहले मैंने देखा था, तो यही तेरी पेंसिल है तो इसको ले ले। तो बोलता वाह यार क्या बात है, तुझे कैसे मिली मेरी पेंसिल? बोला नहीं, वो उधर पड़ी हुई थी। तो हमारी आदत क्या थी कि उस चीज़ को चोरी कर करके जब वो हमको घबराता था, हमसे घबराता था या हमको कोई ऐसे शब्द बोलते थे जिसके कारण वो पेंसिल को हम वापस दे देते थे। तो ऐसे एक व्यक्ति था, वह बचपन से बहुत चोरी करता था। ये जो हम चर्चा करें ना, इंसान की आदत के ऊपर चर्चा करें कि उसकी आदत कैसी होती है, तो वो बचपन से बहुत चोरी करता था। एक दिन पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए दौड़े, तो भागते 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 एक जगह पे साधुओं की टोली जा रही थी कीर्तन करते हुए। तो व्यक्ति साधुओं की टोली में जा करके छुप गया। अब पुलिस वाला ढूंढते रहा कि वो गया तो गया कहाँ, लेकिन उसे मिल नहीं पा रहा था। फिर कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वो साधुओं के साथ रहने लगा। साधुओं की टोली में जा करके छुपा तो ये नहीं, उसके बाद वो भाग गया, उसके साथ ही वो रहने लगा। अब देखिए, जैसा संग करता है वैसा रंग होता है हमारा। तो वो पहले चोर था, चोरी का कार्य करता था, लेकिन साधुओं के साथ रहते रहते वह साधु का संग करते करते भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, जो जीवन भर कभी नहीं किया। साधु धोती कुर्ता पहनता तो वो भी धोती कुर्ता पहनने लगा। वो देखते कि वो सुबह 4 बजे उठ रहा है तो वो भी 4 बजे उठने लगा। उसने अपनी आदत को पूरा चेंज कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसके अंदर ऐसा होता कि साधुओं का कोई एक निश्चित पैलेस यानी स्थान नहीं होता, वो कहीं भी जा कर के रुक जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी जीवन काल को चलाते रहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि वो साधुओं की बहुत बड़ी टोली थी, उसके अंदर कम से कम 100 साधु थे। तो उसमें क्या होता कि जब रात होती थी तो ऐसा होता कि एक न एक साधु जो है वो सभी साधुओं की सामान का और उन सब की रक्षा करेगा रात को जाग करके। जैसे आज पहले साधु की बारी आए, दूसरे की बारी आए, तीसरे की बारी आए, चौथी, ऐसे एक एक साधु जो है रक्षा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो चोर आया था उसकी बारी आया कि उसको कहा सभी साधु ने कि हम सब की बारी आ चुकी है, अब आपकी बारी है, आज रात को आपको जाग करके
हमारे सारे सामानों की और हमारी रक्षा करनी है। तो साधु को क्या पता, वो तो चोर है, वो तो धोती कुर्ता पहन लिया था, तिलक लगाना चालू कर दिया, कीर्तन चालू कर दिया था, उसको कौन चोर बोलेगा। तो साधु ने उसको कहा, तो उसने कहा ठीक है। वो भी बेचारा अंदर से विचार कर रहा था कि यार जब चोर था तो इतना मेहनत करता था, 1 रुपया नहीं मिलता था, और आज इन लोग के संग में रह करके पूरे के पूरे पोटली मेरे को मिलने वाला है, रात को सब सो जाएंगे। तो वो साधु सभी के सभी सो गए रात को, और उसके सामान जो है ऐसे रह गए, क्योंकि वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता था, वो चोर के ऊपर, कि वो जो है सबकी रक्षा करेगा। तो वो चोर साधु के साथ रहते रहते सतोगुणी अवस्था में आ चुका था। थोड़ी बहुत उसकी आदत जो है साधु जैसा था कि हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर है बचपन से। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद 10 बजा, 11 बजा, 12 बजे मध्याह्न हो गया, उस समय उसके मन में विचार आया कि यार इसको लेकर के भाग जाना चाहिए। तो उसने सोचा नहीं, ये तो साधु का सामान है, साधु का सामान नहीं लेना चाहिए, ये अपराध नहीं है। फिर बोला नहीं लेना चाहिए, फिर बोला नहीं लेना चाहिए, फिर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बार बार विचार किया। लास्ट में क्या किया, वो सारे सामान को लेकर के भाग गया, सारे सामान को लेकर के भाग गया। सुबह हुई, सुबह साधु उठे तो देखे अरे ना उसके धोती मिल रहे हैं, ना कुर्ते मिल रहे हैं, ना उसके पोटले मिल रहे हैं, और पोटले के अंदर जो दक्षिणा जो साधु को दिया जाता वो भी रखा उसके अंदर। तो बोला कि यार हमने एक व्यक्ति को रखा था इसकी सेफ्टी करने के लिए, उस व्यक्ति को ढूंढो, उसको ढूंढेंगे तो हमको पता चलेगा हमारा सामान कहाँ गया। और जब सबने देखा उसको ढूंढने के लिए निकले तो मिल ही नहीं रहा है। तो बोला जिस व्यक्ति को हमने रखे थे हमारी रखवाली करने के लिए वही नहीं मिल रहा है, तो सामान कहाँ से मिलेगा। तो फिर सबने विचार करने लगे कि कहाँ गया, कौन था, कौन नहीं था। कुछ ही समय के बाद वो व्यक्ति वापस आ गया, वो जो चोर था वो वापस आ गया, वो भी अकेले नहीं आया, सब सामान को लेकर के आया। तो साधु के पास आया और साधु ने उससे पूछा कि हमारा सामान नहीं दिख रहा है, वो सामान कहाँ गया, हमने आपको कहा था कि हमारे सामान की रक्षा कीजिए रात को। तो उसने कहा कि मैं रक्षा करने के लिए इस सामान को एक अच्छे जगह पे रख के आया था। तो बोला कि यहाँ पे भी तो तुम खड़े होकर के कर सकते थे। बोला नहीं, मुझे लगा कि यहाँ पर अगर मुझे नींद आ जाए और कोई आकर के सामान लेके चला गया तो इसलिए मैंने सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और कुछ समय के बाद बात करते 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 उस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी बातें बता दी। उसने कहा नहीं, मैं पहले चोर था और जब आप लोग जा रहे थे तो पुलिस वाला जब मुझे दौड़ा रहा था तो मैं आपके ग्रुप के अंदर आकर के छुप गया, और कुछ समय आपके साथ रहा तो मेरी मनोवृत्ति भी जो है आप लोग के जैसी हो गई। और रात को जब मैं आपके सामान की देखभाली कर रहा था तो मेरी पुरानी जो आदत है फिर से जाग गई, और मैंने सोचा कि इसको लेकर के भाग जाओ, इसलिए मैंने सारे के सारे सामान जो है चोरी करके ले गया। तो साधु ने कहा कि अगर आपने सामान चोरी करके ले गए तो इसको वापस क्यों लाए। तो उसने कहा देखिए, आपके साथ रहते रहते मेरी जो बुद्धि है वो परिवर्तन हो गया। मेरे मन में ऐसा आया कि साधु का सामान नहीं लेना चाहिए, गलत चीज़ है, इससे भगवान भी संतुष्ट नहीं होंगे, भले मैं चोर हूँ लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। तो साधु ने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उस चोर ने क्या किया कि उसको वो सामान वापस दे दिया। तो ये हमारी सिंपल कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन सिंपल कंडीशन, साधारण, जो बचपन की हमारी आदत होती है उससे हम मजबूर होते हैं। दूसरी हमारी कंडीशन है सीरियस कंडीशन। सीरियस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्टूडेंट लाइफ में या कॉलेज लाइफ में वो बहुत सारे नशा करने का कार्य करता है। कोई ड्रग्स लेता है, दारू शराब सिगरेट पीता है, यह सब कार्य करता है। इसको कहते हैं सीरियस कंडीशन। ये कंडीशन जो बहुत ख़राब होती है, इसके अंदर जो स्टूडेंट है वो समझ नहीं पाता हमारा लाइफ कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं जा रहा है, और उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वह विचार भी करता है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो विचार नहीं कर सकता कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे ही कहते हैं कि स्टूडेंट था और वो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट था, हर समय क्लास के अंदर में फर्स्ट रैंक आता था, हर समय, कभी भी हो 10th हो 12th हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जीवन भर वो फर्स्ट रैंक ही लाता था। लेकिन एक समय क्या हुआ कि 10th का उसका एग्ज़ाम था, पूरा उसका जो 10 महीने एकदम परफेक्ट गया, और जब एग्ज़ाम की तैयारी होने वाली थी, बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला था, 2-3 महीने पहले ही उसने ये दारू शराब का जो नशा है उसके अंदर वो पड़ गया।
इसको भोगने के लिए वह मजबूर हो गया। हुआ कैसे कि उसके कुछ फ्रेंड्स थे। अब देखिए, व्यक्ति को बिगाड़ने वाला भी उसका फ्रेंड है और सुधारने वाला भी उसका फ्रेंड्स ही है। तो फ्रेंड के सर्कल में जब आया तो देखिए, पूरे महीने उसने अच्छे से स्टडी किया, 10 महीने। एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही वो अपने दोस्तों का संग किया और उसकी लत हो गई दारू शराब और ड्रग्स लेने की। और कहते हैं कि जब उसका लत हुआ उसको, तो 3 महीने में उसकी ऐसी आदत हो गई कि उसने 10 महीने जो स्टडी किया सब के सब भूल गया। और जब एग्जाम देने के लिए गया तो उसे कुछ पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ से आया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं जीवन भर फर्स्ट रैंक आता था और मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट नहीं, और आज मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। घर पे आया हुआ स्टूडेंट और आकर के फांसी लगाने का प्रयास करने लगा। तभी देखे कि उसके मम्मी पापा है। उसके मम्मी पापा ने देखा तो उसको वापस से नीचे उतारा, पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया इस प्रकार से हो गया। तो ये जो कंडीशन है बहुत सीरियस कंडीशन है। ये स्कूल और कॉलेज में सबसे ज़्यादा चलता है। अभी जस्ट अमेरिका में ये ड्रग्स का कुछ फैला हुआ था, जिससे व्यक्ति जो है जुम्बी बन जा रहे थे। अभी फैला था ना जस्ट 10-15 दिन पहले ही, और अभी भी शायद चल रहा है। वैसे समझ नहीं आता है कि व्यक्ति ये ड्रग्स या नशा करते क्यों हैं। जब आपको पता है कि बुरी वस्तु है तो जानबूझकर क्यों आप उसको अपनाते हैं। नदी में देख कर के व्यक्ति को पता चल जाता है कि नदी में कूदेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन ये ड्रग्स है, बीड़ी है, सिगरेट है, दारू है, गांजा है, ये सब है, तो उससे नहीं पता चलता है कि इससे मेरा जीवन खराब होगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है। व्यक्ति अगर इसके अंदर पड़ जाए ना तो उससे अंदर से निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत ही यानी कि बहुत ही खराब चीज़। कभी भी व्यक्ति को जीवन में नशा नहीं करना चाहिए। इस सभी का शिकार में मुझे देखिए, जीवन मिला है, भगवान ने हमको जीवन दिया है। ये बीड़ी शराब सिगरेट पीने के लिए नहीं दिया है। जीवन मिला, अच्छे से स्पेंड कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति साधना कीजिए। दारू शराब पी करके क्यों 100 वर्ष को 50 वर्ष में ला देते हैं। ये खराब चीज़ है, इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन स्कूल कॉलेज के अंदर जो है सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। मैं स्वयं जब कॉलेज के अंदर में था तो मैं देखता था हमारे कॉलेज के पीछे ही जस्ट वो जंगल झाड़ से भरा हुआ बहुत बड़ा मैदान था, और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो यही करते थे। और वो भी कैसे करते, सिगरेट पी करके सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए नाक के अंदर से धुआं निकालते थे। वो मुंह से ऐसे पीते थे और नाक से धुआं निकालते। मैं भी सोचता था ये कैसा, बहुत अच्छी बात है। और गर्ल्स जो इम्प्रेस हो जाती थी उससे, गर्ल्स जो इम्प्रेस हो जाती, वाह क्या कार्य कर रहा है। या कभी ऐसा करता, एक बार ऐसे पीता और बहुत सारा धुआं एक बार में बाहर निकालता। कोई कान से ऐसे धुआं निकालते थे। तो स्टंट भी करते हैं, बोलिए स्टंट भी करते हैं बीड़ी सिगरेट पी करके। लेकिन ये सब बहुत गलत चीज़ है, ये सब करना नहीं चाहिए। लाइफ को बर्बाद करने वाली चीज़ है। एक बार इसमें पड़ गए ना, यानी कि जीवन को खराब कर गए, और फिर इससे बाहर निकलने का कितना ही प्रयास करोगे ना, फिर भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ये चीज़ इतनी खराब है। तीसरा है हमारा सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन को सबसे गंभीर कंडीशन कहा जाता है। इसके अंदर ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है सेक्स लाइफ को, अर्थात कि लस्ट। कोई भी अगर आपको आदत अटैक करता है, उस अटैक से आप बच सकते हैं, लेकिन लस्ट की जो ऐसी अटैक है ना, उससे हम कभी नहीं बच सकते। 84 लाख योनि होती है। 84 लाख योनि में व्यक्ति हो सकता है कि कभी चोरी किया हो या नहीं भी किया हो, किसी वस्तु के प्रति लोभ किया हो या नहीं भी किया हो, या किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त हुआ हो या नहीं भी हुआ हो, या चोर बना हो या नहीं भी बना हो, या चिकन मटन खाया हो या नहीं भी खाया हो। मैं 84 लाख योनि की बात कर रहा हूँ। 84 लाख की योनि के अंदर में ये किया भी जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन लस्ट एक ऐसी चीज है कि कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसके अंदर ना किया हो। या बताइए कोई ऐसी योनि है जिसके अंदर लस्ट नहीं होती है? प्रत्येक योनि के अंदर ये लस्ट जो है ये होती है। इसी के कारण हमको सबसे ज़्यादा ये तकलीफ देती है, क्योंकि जीवन भर किसी भी योनि के अंदर में हम चले जाए, ये लस्ट का जो अटैक है उसको तो हम करते ही हैं, ना चाहते हुए भी हम इसको भोगते हैं।
तो कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसको लस्ट का बहुत अटैक आता था, बहुत अटैक, यानी कि ओवरलोड। ये लस्ट की अटैक ऐसी है ना कि जब आप लस्ट जब आता है ना, तब आप भगवान के नाम का जप करने के लिए बैठ जाएंगे ना, या प्रभुपाद जी के बुक लेकर के बैठ जाएंगे ना, फिर भी आप उसको हरा नहीं सकते। अब भगवान भी पीछे पड़ जाते हैं उसके सामने, भगवान भी हार जाते हैं, भगवान को भी हम उसके सामने जीत नहीं पाते। आप कुछ भी कार्य करने के लिए जाइए, लेकिन जब उसका अटैक आता है तो हम उससे हार नहीं सकते, जीत तो लस्ट का ही होगा। और ये नियम भी है, क्योंकि 84 लाख योनि के अंदर में हम यही कार्य करते आए हैं। अब बचपन की आदत को हम छोड़ नहीं सकते, तो 84 लाख जन्म को हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही है। तो एक व्यक्ति था, उसको लस्ट का बहुत अटैक आता था। कुछ समय के बाद उसका मैरिज हुआ, और मैरिज होने के बाद जैसे कि हमने जाने उसको बहुत लस्ट की आदत थी, तो वो अपनी वाइफ के साथ वो जंगली जानवर की तरह बिहेव करता था। आप उस कंडीशन को समझ सकते हैं, वो जंगली जानवर की तरह बिहेव करते थे। और कुछ समय के बाद उसकी जो वाइफ है उससे फ्रस्ट्रेट होकर के उसको छोड़ करके चली गई मायके, अपने घर वापस चले गई। लेकिन इस व्यक्ति के पास इतना लास्ट कि वो रह नहीं पा रहा था उसके बिना। वो तुरंत जैसे ही उसकी पत्नी गई उसके घर, वैसे वो व्यक्ति भी उसके घर पे गया और उसको कहा कि मेरी ये पत्नी है, इसको वापस दे दो। तो उसके भाई ने मना कर दिया कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसकी जो सिस्टर थी उसने सभी बात बताई कि किस प्रकार का बिहेव मेरे साथ करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इसके साथ मैरिज किया है और ये मेरी पत्नी है, अब तुम लोग का इसके ऊपर अधिकार नहीं है, केवल एकमात्र मेरा अधिकार है और मैं इसको ले जा करके अपने घर में रखूंगा। परंतु उसके भाई ने बार बार मना किया। बार बार मना करने के कारण उस व्यक्ति का क्या हुआ कि बहुत जोर से उसको गुस्सा आने लगा, और वो घर पे गया। घर पे जाकर के एक लोहे की छड़ लेकर के आया, लोहे की छड़, और लेकर के उस लड़की के घर पे गया। उसके कांच को तोड़ने लगा, उसके दरवाजे को तोड़ने लगा, ताकि किस प्रकार मैं उसको प्राप्त कर सकूं, किस प्रकार उसको वापस से मैं अपने घर ले जा सकूं। और जब उसके भाई को पता चला तो उसके भाई ने रोकने की प्रयास की, लेकिन रोकने के बावजूद भी उस व्यक्ति के माइंड के अंदर में इतना लस्ट भरा था ना प्रभु, इतना लस्ट कि विचार नहीं कर पा रहा था वो कर क्या रहा है या बोल क्या रहा है, उसे कुछ चीज का होश ही नहीं। तो लास्ट में क्या किया, उसके भाई ने भी विवश होकर के अपने घर से भी लोहे की छड़ लाए और दोनों ने एक दूसरे को मारने का प्रयास किया। और लास्ट में क्या हो गया, उसके भाई ने लोहे की छड़ से उस व्यक्ति के मगज के ऊपर, सर के ऊपर इतनी जोर से मारा कि वो डायरेक्ट मरने की स्थिति में आ गया। और जैसे ही व्यक्ति मरने लगा, लेकिन कहते हैं कि फिर भी उस व्यक्ति को अफसोस नहीं हो रहा है। किसी को मारते हैं तो कैसा दर्द होता है, सर पकड़ के रहता है, लेकिन फिर भी वो बार बार उस लड़की की तरफ ही उसके माइंड को लगा करके रखा है कि किस प्रकार मैं उसको पकड़ के रखूं। लस्ट ऐसी चीज है ना कि आपको मारेंगे कोई व्यक्ति, काटेंगे, कुछ भी करोगे ना, लेकिन फिर भी आपका माइंड उसी की ओर जाएगा। और कहते हो अपने माइंड को वहां से हटा ही नहीं पा रहा था, लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई। तो कहते जो लस्ट है ना, ये बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं इसके कारण व्यक्ति की जो बुद्धि होती है बहुत कम हो जाती है, जो हमारी सोचने की विचारधारा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, या व्यक्ति की जो आयु होती है, एज जो होती है वह भी बहुत कम होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति को जब लस्ट का अटैक होता है तो वह अपने मम्मी और अपने बहन के प्रति भी सम्मान का भाव जो है छोड़ देता है। वह अपने माता और अपने बहन को भी गलत तरीके से देखते हैं। यस तो इच्छा दोनों में क्या डिफरेंस? प्रभु देखिए, इच्छा ऐसी वस्तु है कि इच्छा हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। जरूरी नहीं है इच्छा केवल लस्ट के लिए करें। कोई वस्तु हमको खाना हो तो उसके लिए भी हमारी इच्छा, और ऐसे ही नहीं इच्छा उत्पन्न होती है, कोई वस्तु को देखने से इच्छा उत्पन्न होती है। अगर आप जा रहे हैं रास्ते में तो आपका मन ऐसा होता है कि मेरा फेवरेट जो है पनीर की सब्जी है, लेकिन जब रास्ते में जाएंगे तो वो हमको दिखेगा तो हमारी इच्छा होती है कि हम इसको खा लेते हैं। या अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि नहीं मैं वो चीज़ को खाऊं, लेकिन आप रूम के अंदर पैक है, तो क्या चाहते भी वो चीज़ को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। या हमारी इच्छा होती है कि ये चीज़ देख लेते हैं,
लेकिन हमारे पास अगर वो साधन ही नहीं है तो वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इच्छा क्या होती है? किसी वस्तु को देखने से होती है। जैसे जैसे मैंने कहा लस्ट क्यों होता है? जब हम यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके अंदर जब गलत चीज़ दिखाया जाता है, गलत चित्र दिखाया जाता है, तब जाकर के हमको उसके प्रति इच्छा जागृत होता है, वरना नहीं होता। और अगर वो होता भी है तो कुछ क्षण के लिए होता है, वो तुरंत नष्ट हो जाता है। अब विचार कीजिए, कभी आप अकेले में ऐसे बैठे रहते हो और अचानक से मन में ऐसा गंदा विचार आता है कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन तुरंत ही अगर मम्मी ने बुला ली कि हमको ये काम करना है तो आप जस्ट जाते हैं कि नहीं? वो इच्छा को वहीं छोड़ देते हैं ना? होता है कि नहीं? होता है ना? कोई भी कार्य आ जाता है तो जस्ट उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप अकेले में बैठे हैं और जो चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं वो चीज़ आ जाए तो क्या उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं? नहीं। उस समय पे भले मम्मी अगर आपको कॉल भी करे ना कि मेरे को ये चीज़ के लिए जाना है बाजार, आप ऐसे बोलोगे 10 मिनट में मैं आता हूँ, बोलेंगे ना? उसको ना पार देंगे, क्योंकि उस समय आपने वो चीज़ को देख लिया है। तो जब हम इस चीज़ को जब देखते हैं कोई चीज़ को, तब जाकर के हमारी इच्छा जो है जागृत होती है। और लस्ट क्या होता है? लस्ट जो है, लस्ट को कहते हैं कि आदत, सेक्स लाइफ इसको कहते हैं। इसके अंदर ऐसा है कि आप इच्छा कीजिए कि नहीं कीजिए, ये आपको परेशान करने वाला ही है। कि कोई व्यक्ति ऐसा है, ऐसे इच्छा करता है कि नहीं मैं आज ऐसा वीडियो देखता हूँ, कि मैं ऐसा करता हूँ, कि उसको देख करके मेरे मन में ऐसा विचार आ जाए। ऐसा होता है कभी? नहीं होता है ना। किसी, देखिए गर्ल्स है, कोई गर्ल्स ऐसे ही रोड के ऊपर जा रहे हैं तो उसके और लिए आप थोड़ी मन के अंदर में ऐसा विचार करते हैं कि मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, नहीं करते हैं। लेकिन जब आपकी नज़र उसके ऊपर जाती है तो आपके मन में उसके प्रति सब विचारधारा आने लगती है। लस्ट और इच्छा में बहुत फर्क है प्रभु। लस्ट जो है इच्छा से बिल्कुल अलग है। यह इच्छा ना होते हुए भी प्रकट हो सकता है और उसको आप कर सकते हो। कोई दूसरे वस्तु के प्रति इच्छा हो तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने जस्ट कहा कि कोई काम हो, ऐसा हो, लेकिन लस्ट ऐसी चीज है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा है। वो अगर जो चाहेगा वही होगा। आप भले भगवान के नाम का जप करें, उस टाइम पे लस्ट का अटैक आए, या भगवान के नाम का कीर्तन सुन ले, उस टाइम पे लस्ट का अटैक आए, या आप मम्मी पापा के साथ बैठे हैं उस टाइम पे अटैक आए, या क्लास या स्कूल में बैठे हैं, अगर वो अटैक आया तो वो कार्य आप करके ही रहेंगे। वो कार्य आप करके ही रहेंगे। माइंड में यही चलेगा कि वो कैसे मैं करूं, कैसे मैं करूं। सच्ची बात है ना, ये होता ही है ना ऐसा, कैसे करूं, ये माइंड में चलता ही रहता है। और जब तक वो कार्य को करते नहीं है तब तक हम शांत बैठते नहीं हैं। लेकिन इच्छा ऐसा नहीं है। इच्छा को एक बार हम बंद भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं कि ना हो, और चाहते तो भी नहीं भी होता है। लेकिन जो ये लस्ट का अटैक है ना, ये बहुत पावरफुल है। तो ये दोनों के अंदर अंतर है इसके अंदर में, कि इसको हम रोक नहीं सकते, पर इच्छा को एक बार हम रोक सकते हैं। तो वैसे ही कहा गया है कि व्यक्ति जो है जब लस्ट का अटैक होता है तो वो मम्मी और अपनी बहन के प्रति भी उसी भावना से देखते हैं। इसलिए शास्त्र के अंदर एक बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, मात्रा स्वस्थता द्वित्रा व नाभि विक्तास्म भावित बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान संपी कर सती। अर्थात कि शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति है अपने जिस स्थान पर मम्मी और बहन जो बैठती है, मदर सिस्टर जिस स्थान पर बैठती है, उस स्थान पर भी वो व्यक्ति नहीं बैठ सकता। और अगर वो उस स्थान पर बैठता है तो कहते हैं कि कितना ही बड़ा साधु क्यों ना हो, उसके मन के अंदर में गलत विचारधारा तो आता ही है। ये शास्त्र के अंदर श्लोक है, भागवतम के अंदर ऐसा कहा गया है। कोई व्यक्ति कहते हैं नहीं प्रभु जी आपका गलत बात है, माता पिता के प्रति या मम्मी के बहन के प्रति ऐसी विचारधारा नहीं होती। लेकिन व्यक्ति का जब लस्ट का अटैक होता है ना, वो सामने कुछ भी नहीं देखता, वो कुछ भी नहीं देखता। ये सत्य घटना और सत्य बात भी है। तो लस्ट जो है बहुत खराब चीज है। और अगर व्यक्ति को है ना बहुत सारी इच्छा होती है, उस चीज को छोड़ो या ना छोड़ो उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो लस्ट है ना, ये जो इसको छोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो ऐसी हालत होगी ना। कहते हैं प्रेमानंद स्वामी महाराज जी का लेक्चर अटेंड करा था, वो बता रहे थे कि जब व्यक्ति लस्ट का आदत उसको पड़ता है और वो जो गलत कार्य वो नहीं करना चाहिए फिर भी जब कर लेता है ना, तो उसका मन जो है ना एक अंधकार जैसा छा जाता है। अकेले में उसका मन होता है बैठने का, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से बात नहीं करूँ, कुछ भी ना करूँ, एकदम अकेले में बैठ करके
और फ्रस्ट्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बीज बोए हैं, बीज तो आपने ही बोए, तो भोगना तो आपको ही पड़ेगा। तो चाहकर भी वो व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है ना, जैसे आटा जो होता है, आटा को जब गूंदते हैं ना, पानी डालते हैं, गूंदते हैं, तो अधिक मात्रा में जब आटा हो ना, अधिक मात्रा में लगाते हैं। जैसे 1000 लोगों के लिए रोटी बनाना है, तो 1000 लोगों के लिए रोटी बनाना है तो 10-15 किलो जितना भी आटा उतना हम लगाएंगे, और उस आटा को जब गूंद देते हैं तो एक वो ऐसा शेप हो जाता है बड़ा सा, उसको हम निकाल करके रोटी बना सकते हैं। डायरेक्ट आटा को लेकर के रोटी बनाएंगे तो रोटी नहीं बनेगा। तो क्या होता है कि जब वो इतनी बड़ी मात्रा में हो जाते हैं और उसके ऊपर अगर आप चाकू मारो ना तो एक लेयर बनता है, चाकू मारने से लेयर बनता है ना, जैसे चाकू मारे तो थोड़ी सी ऐसी गड्ढा जैसा आ जाता है, लेयर बनता है। दूसरी बार चाकू बनो, वापस से और लेयर गहरा बनता है। तीसरी बार चाकू मारो और लेयर गहरा बढ़ता है। जितनी बार चाकू मारोगे एंड में क्या होगा, वो नीचे तक चाकू चला जाएगा और वो 2 भाग हो जाएगा ना, 2 भाग। वैसे ही ऐसे ही होता है, बुद्धि के द्वारा मन के ऊपर इतनी बार चाकू मारा जाता है, इतनी बार चाकू मारा जाता है कि मन के अंदर वासना के अलावा और कोई चीज दिखता ही नहीं है। और लेयर एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होते इतना गहरा बन जाता है कि फिर आप उसको ज्वाइंट भी करना चाहते हो ना, फिर भी ज्वाइंट नहीं होता। तो क्या होता है कि हमारे बुद्धि के द्वारा ही हम अपने मन को जो है खराब करते हैं। क्योंकि बुद्धि के अंदर में बुद्धि के अंदर में आप अगर किसी वस्तु को देख करके ऐसा विचार ना करो तो क्या मन के अंदर वो होगा? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब हम विचार करते हैं किसी वस्तु का, तब जाकर के होता है। गलत वीडियो देखने के लिए आपका मन नहीं बोलता है कि देख ले, थोड़ा सा देख ले आया है, ऐसा वो नहीं बोलता है। हम विचार करते हैं बुद्धि के अंदर, क्योंकि अगर मन बोल भी रहा है ना तो भी विचार करते हैं कि देखना है कि नहीं, होता है कि नहीं, मन में होता है ना, देखूं कि नहीं, तो डिसीजन कौन लेता है? बुद्धि। और लास्ट में क्या लेता है? नहीं, देखना ही है, और फिर हम देख ही लेते हैं। तो उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा जब मन के ऊपर बार बार इस तरह का अटैक होता है तो व्यक्ति के अंदर जो ये लस्ट का जो अटैक है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जैसे कि हम किसी के सिद्धांत को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन हम आपको बताएं, ओशो का सिद्धांत है, ओशो को सब जानते हैं ना, तो ओशो का सिद्धांत है, वो बताते हैं कि भोग से समाधि तक, मैं उसके सिद्धांत को गलत नहीं बताऊंगा। उस सिद्धांत के अंदर में मैंने बहुत सारे रूल्स भी फॉलो किए। उसके अंदर ऐसा भी बताते, कभी कभी वो कृष्ण को परम ईश्वर भी बताते, कभी गलत तरीके से भी बता रहे। लेकिन ओशो का सिद्धांत ऐसा है कि जो सेक्स लाइफ है वही गॉड है। अर्थात व्यक्ति अगर मैथुन क्रिया करता है तो उसको भगवान कहा गया है। वो सिद्धांत में ऐसे बताते हैं, क्योंकि ओशो क्या चाहता है कि ओशो को ऐसा पता है कि व्यक्ति के अंदर जो काम वासना है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता, और वैसे भी नहीं होता। परंतु क्या बताते हैं कि व्यक्ति को अगर काम वासना आता है या लस्ट इस प्रकार का आता है तो उसे कर लेना चाहिए। वो बोलता है उसको कर लेना चाहिए, जीवन भर करते रहना चाहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस सब चीज को त्याग करके भगवान की समाधि में लीन हो जाएगा। क्या आप ट्रस्ट करते हैं? बताइए, कोई ट्रस्ट करते इस फिलोसॉफी के ऊपर? आप बता सकते हैं? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल वस्तु है। ये जो लास्ट है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता, ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा। एक टाइम के बाद बैराग आ जाता है किसी चीज से, अगर हम ज्यादा फॉलो करते हैं। प्रभु, आप अगर कोई वस्तु है आपका बहुत प्रिय है, क्रिकेट बहुत प्रिय है, तो आप एक दिन क्रिकेट खेले, 2 दिन क्रिकेट खेले, 3 दिन खेले, 4 दिन, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खेलते रहे, तो खेलते रहने से आपकी आदत बढ़ेगी कि उसको नहीं खेलोगे तो कम होगी? अगर आप लगातार करते जा रहे, लगातार उसको खेलते जा रहे, हम डाइवर्ट नहीं हो रहे, तो एक टाइम आता है जहाँ पे लगता है कि नहीं यार, बोरिंग होने लगते हैं। बिल्कुल नहीं होता। आपका अगर प्रिय वस्तु है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। सही बता रहा हूँ, अगर प्रिय वस्तु है, अच्छा ठीक है, हम मोबाइल के अंदर में गलत वीडियो देखते हैं,
कितने समय से देखते आ रहे हैं, कभी मन के अंदर ऐसा हुआ नहीं देखना चाहिए? बताइए। अगर हम लगातार वीडियो स्क्रॉल करते जाते हैं, हाँ एक टाइम आता है लगता है अरे बहुत देखिए आगे बंद करके सो जाते हैं। अच्छा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा वीडियो देखता है और एक बार में उसका मन भर जाता है? फिर एक बात नहीं, लगातार करते जाते हैं। तो लगातार, तो ये तो जीवन भर चलता ही रहा, लगातार यानी जीवन भर चलता ही रहा ना। हाँ हाँ वही ना, पर्टिकुलर एक टाइम के लिए वो करते हैं, लेकिन बाद में तो आदत रहता ही है ना, आदत तो रहता ही है, आदत नहीं छूटता है ना। तो यहाँ तो आदत की बात है ना, लस्ट जो है वो तो आदत की बात है। अब वो जीवन भर आप करते रहोगे तो ना 50 साल 100 साल की उम्र बोल रहे कि 50 साल में बीत जाता है, तो कब आप समाधि प्राप्त करेंगे? कब समाधि प्राप्त करेंगे? अगर ऐसा नियम होता तो जस्ट मैंने कहा कि प्रत्येक योनि है जिसके अंदर में लस्ट जो है, सेक्स जो लाइफ है वो तो है ही है। मैं बोला एक बार चोर न बना हो, चोरी न किया हो, मांस मछली नहीं खाया हो, जीवन भर तो हमने लस्ट किया ही है। तो इतने सारे योनि क्या ऐसे ही बकवास किया? उस योनि में हम नहीं कंट्रोल कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे, लेकिन ये होता नहीं है, इम्पॉसिबल वस्तु है, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम बताएंगे किस प्रकार कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन ये है नहीं ऐसा। ये ऐसी वस्तु है कि एक बार करने से और वो बढ़ता है, घटता नहीं है। नहीं तो व्यक्ति कहते हैं ना पर्टिकुलर टाइम के लिए देखते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए देखे, फिर 2 दिन बाद वापस आपका पर्टिकुलर टाइम आएगा, 3 दिन बाद वापस आएगा पर्टिकुलर टाइम, और जीवन भर पर्टिकुलर टाइम ही रहेगा। वाह, इंटेलिजेंट है, मतलब तो इंटेलिजेंट है, मतलब इसको हम आदत नहीं करेंगे पर्टिकुलर टाइम में इसको आदत नहीं करेंगे, ये हमारी आदत है। जितना जो चीज़ के अंदर रुचि लेते हैं ना उतना बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति में जब आप नए आओगे ना तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे बढ़ते रहोगे तो माला भी पहनोगे, तिलक भी लगाओगे, जब भी करोगे तो ये बढ़ा, घटा नहीं, घटा नहीं। मेरा ऐसा था कि अभी सिद्धार्थ को देखो, गौतम बुद्ध, एक टाइम उन्होंने इतना, उनके पेरेंट्स ने उनको सिर्फ ये राजभोग दिया, कभी वो बाहर नहीं गए, तो उनको वो सब चीज़ों से एक टाइम के बाद वैराग्य हो गया कि सिर्फ एक लाइफ जीते थे, हमेशा राजभवन में घूमते इधर उधर, तो फिर बाद में वैराग्य बन गए। अभी वो गौतम बुद्ध बनने के बाद, लेकिन वैराग्य होने के लिए कुछ तो कार्य किया होगा ना, अपने आप तो वैराग्य उत्पन्न नहीं हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा। हाँ, एक टाइम होता है कि मन भर जाता है किसी भी चीज़ से। जब हम कार्य करते हैं तब जाकर के उस चीज़ को हम स्टॉप कर सकते हैं। डायरेक्ट मन नहीं भरेगा, मन कोई भी चीज़ से नहीं भरेगा, कोई भी चीज़ से नहीं भरेगा, इम्पॉसिबल वस्तु है। मन कभी नहीं भरेगा, हमको स्टॉप करना पड़ेगा कि नहीं, आज के बाद से मैं राइस नहीं खाऊंगा, तब जाकर के आपका होगा कि राइस नहीं खाऊंगा। और अगर आपने कि सिर्फ मन के ऊपर रखे तो मन तो कभी चाहते नहीं कि मैं सेटिस्फाई हूँ। नहीं तो अर्जुन तो इतना बड़ा योद्धा है, फिर भी कह रहा है चंचला मी मना कृष्ण परमाति भगवदिदम तस्याम निग्रह मन में वायु सुदुष्कर, कि एक बार मैं वायु को वश में करने का प्रयास कर सकता पर अपने मन को वश में नहीं कर सकता। मतलब अर्जुन से बड़े वैराग्य है, अवश्य बहुत बड़े हैं। बिल्कुल राइट। और हायर टेस्ट कैसे आएगा, उसके लिए उपाय होना चाहिए। वही चीज करते करते वो हायर टेस्ट को नहीं ला सकते कि रोज सोते सोचेंगे एक दिन तो मेरा ऐसा आएगा कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। ऐसा ही थोड़ी आएगा, सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो हायर टेस्ट आने के लिए कुछ करना पड़ता है तो हायर टेस्ट आएगा। और कैसे आएगा हम बताएंगे। तो जैसे कि मैं इसका सिद्धांत बता रहा, तो सिद्धांत जो है फिलोसॉफी परफेक्ट नहीं है। ये फिलोसॉफी से क्या होता है, व्यक्ति जो है और भी इसके अंदर घुस जाता है और फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि सेक्स लाइफ कभी भी गॉड नहीं हो सकता, कभी भी वो भगवान नहीं हो सकता। अगर ओशो का सिद्धांत है कि अगर सेक्स लाइफ में व्यक्ति सेक्स करता है वो भगवान है, तो सेक्स करने के बाद वो अपने आप को दुर्बल क्यों महसूस करता है? क्यों करता है? भगवान तो बहुत पावरफुल है। तो अगर ये सेक्स जो ये भगवान है तो क्यों एकदम ऐसे हार जाता है? न माइंड में कुछ चलता है, एकदम अंधकार, एकदम अंधकार। क्योंकि सेक्स लाइफ जो है वो गॉड नहीं है, कोई भी प्रकार का भगवान नहीं है। ये सब एकदम गलत धारणा है, गलत फिलोसॉफी है। ये है नहीं ऐसा जैसा हम सोचते हैं। और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति जो है अगर इसको बार बार लाइफ में अगर लाने का भी प्रयास करता है तो वो कभी भी इसको
चेंज नहीं कर सकता। प्रेमानंद स्वामी महाराज जी अपने लेक्चर में बता रहे थे कि जो ये हमारे अंदर जो विचार जो आता है गलत चीज करने का, तो उसको जब तक आप रोकोगे नहीं तब तक वह रुकेगा नहीं। और प्रत्येक संस्था के अंदर आप चले जाइए, उसका एक ही फिलोसॉफी है कि रोकेंगे तो वो रोकेगा, लेकिन एक इनका ऐसा फिलोसॉफी है कि आप जितना करोगे तब जाकर के मन भर जाएगा, मन भर जाएगा। मेरा फेवरेट है बैंगन की सब्जी। अब मैं कब से चाहता हूँ कि रोक दूं, लेकिन मेरा मन जब देखता हूँ तो खा ही लेता हूँ। ये फिलोसॉफी जो है परफेक्ट नहीं है। व्यक्ति को अगर रोकना हो तो वो अपने लेक्चर में ऐसे बता रहे थे कि जिस जगह से आप नीचे गिरते उसको पकड़ के रखना पड़ता है कि मैं वो जगह से नीचे क्यों गिरा, और फिर उसको बंद करना पड़ता है। अगर किसी गर्ल्स को देख करके हमारी थिंकिंग गलत विचार आता है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, उसको देखना, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई गलत वीडियो को देखने से ऐसा मन के अंदर आता है तो वो वीडियो को देखना स्टॉप करेंगे। जब एक एक चीज को जब हम स्टॉप करेंगे तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। वो कंटिन्यू करते रहेंगे और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, पर वो साइलेंट नहीं होगा। अभी हम सुनेंगे, इसमें और भी मस्त पॉइंट आने वाला है, इंटरेस्टिंग। तो इसलिए कहते हैं व्यक्ति को जो है ना इसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, उसको फ्रस्ट्रेट होकर के हारना नहीं चाहिए। देखिए ये क्या होता है, हमारे पुराने संस्कार है, ये हमारे पुराने संस्कार है जो हम ये सब चीज की आदतों में लिप्त है। लेकिन पुराने संस्कार की आदतों को खत्म करने के लिए नए संस्कार की जरूरत पड़ता है। देखिए आपका शेड्यूल है कि जैसे मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, ये आपका कंटिन्यू शेड्यूल है। लेकिन अगर आपके 10 बजे को बंद करना है तो नया शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा कि मैं 8 बजे उठूंगा, बनाना पड़ेगा ना। अगर नया शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो पुराने शेड्यूल कैसे खत्म होगा? ऐसा तो नहीं सोते मैं 8 बजे उठ जाऊंगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। इसके लिए नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही जब हमारे मन के अंदर ये जो नए नए विचार आता है, जो खराब विचार आते हैं, तो जब हम मन को बोलेंगे कि अब ये विचार की जगह पे हम अपने मन को दूसरे चीज में लगाएंगे, तो जाकर के वो चकारिया जो एक समय पे स्टॉप हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप हो ही जाएगा, ये जो मन जो है वो चीज के लिए तो भागेगा, तो सही भागेगा, सही, वो स्टॉप नहीं होगा। लेकिन बार बार भगवद गीता में क्या भगवान ने अभ्यासन तो कौनते हैं वैराग्यम च गुह्यते, कि बार बार जब आप प्रयास करते हैं तो जाकर के एक दिन आप सक्सेस होते हैं। नहीं तो भगवान ऐसे कहता नहीं अर्जुन कोई बात नहीं है, तुम ऐसे उसमें लिप्त रहो, ऐसे ही लिप्त रहो, एक दिन ऐसे ही अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा कि बार बार आप प्रयास करो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो बुरी चीज होती है ना, खराब चीज, वो माइंड के अंदर तुरंत कवर कर लेता है, और कोई अच्छी चीज होती है ना उसको बार बार डालने का प्रयास करते फिर भी नहीं रहता है। आप अगर रोड से जा रहे हैं, रोड पे किसी लड़की को देखो और 2 दिन बीत जाए, दूसरे दिन आपको आपका फ्रेंड पूछेगा कि वो रोड पे वो लड़की जा रही थी कैसी थी, अरे आप उसके आंख तक बता दोगे कि ऐसा उसका आंख था, ऐसा उसका बाल था, ऐसा ड्रेस पहना था। लेकिन वही आपसे पूछेगा कि दोस्त 2 दिन के बाद कि कल वो राधा दामोदर मंदिर में भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना था। तो 2 दिन के बाद छोड़ो, जस्ट हम देख के आए, अभी भी आपको नहीं पता कौन सा ड्रेस पहना है, अभी भी नहीं पता कौन सा ड्रेस पहना है, नहीं पता, क्योंकि बुद्धि ऐसी ही है, गलत चीज को जल्दी ऑब्जर्व करती है, राइट चीज को नहीं करती है। वो जब कुकर काला होता है ना तो उसके अंदर सब्जी काला ही बनने वाला है। सब्जी को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए कुकर को धोना पड़ेगा, तब जाकर के वो परफेक्ट बनेगा, उसको धोए बिना वो परफेक्ट नहीं बन सकता। तो वैसे ही इंसान के अंदर जो ये जो लस्ट है ना प्रभु, ये बुढ़ापे तक चलता रहता है। आपने जो क्वेश्चन किया ना, अभी मैं बताता हूँ, बुढ़ापे तक ये चलता रहता है। एक स्टोरी है अकबर और बीरबल का। एक बार क्या हुआ कि अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जो सेक्स लाइफ जो होता है या जो मन का है जो भागना, ये जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उस समय पे नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है एक समय पर। लेकिन बीरबल ने ना पाड़ दिया, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अकबर ने कहा यार बुढ़ा व्यक्ति क्या विचार कर सकता है कि हमको सेक्स करना है अभी जीवन में। 80 साल का 90 साल का बुढ़ा सोचेगा मुझे सेक्स करना है। लेकिन बीरबल ने क्या कहा कि नहीं, वो ऐसा सोच सकता है, मैं आपकी बात से राजी नहीं हूं। तो अकबर को गुस्सा आ गया कि ये परफेक्ट बात है
तो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर में तो वही सतोगुणी का अवस्था हो जाता है। आओ बेटी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, सतोगुणी का भाव आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सिद्ध करेंगे बीरबल। क्या हुआ कि उसी राज्य के अंदर में एक व्यक्ति था, बुढ़ा, 95 ईयर। कितना? सब बोलिए कितना? याद रखिएगा, 95 ईयर का बुढ़ा। हमारा तो अभी 60 साल में टपक जाएंगे, 95 ईयर का था। 95 ईयर का बुढ़ा था, वो बीमार था। तो बीरबल ने अकबर को कहा, एक काम करते राजा, हम उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी कैसी हालत है, कैसा चाल है, क्या है, वो सही से रह रहा है कि नहीं, वो हम पूछेंगे उससे जा करके। तो अकबर ने कहा ठीक है चलिए। तो जब जाने लगे, तो ध्यान से सुनेगा, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अकबर जाने लगे तो बीरबल ने कहा एक काम कीजिए, आपकी जो सुंदर लड़की है उसको भी ले लीजिए। तो अकबर ने कहा उसको लेने की क्या जरूरत है? बोला आप सिर्फ साथ में ले लीजिए ना, और कुछ नहीं करना है। तो अकबर ने अपनी लड़की को भी ले ली। फिर कौन कौन गए साथ में? बीरबल, अकबर और अकबर की बेटी। वो तीनों गए बुड्ढे के पास। बुड्ढे के पास पहुंचे और अकबर ने बुड्ढे से पूछा कि आप कैसे हैं? तो अभी तो मरने की स्थिति में है। तो भी ऐसे ऐसे हाँ 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 मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे बोला था ठीक हूँ, ठीक। दवाई लिया, हाँ लिया। अब वो बुढ़ा व्यक्ति जो है क्वेश्चन पूछ रहा है अकबर कि तुम कैसे हो, दवाई लियो, कैसा चल रहा है, वो आंसर दे रहा है और उसकी नजर उस अकबर की बेटी के ऊपर, उसका जो नजर है वो अकबर की बेटी के ऊपर है और ये आंसर दे रहा है वो बुढ़ा व्यक्ति। तभी बीरबल ने धीरे से ऐसे कूनी मारा अकबर को और कहा देखिए क्वेश्चन आप कहाँ पूछ रहे हो, उसकी नजर कहाँ है। तो कहने का क्या अर्थ है कि व्यक्ति कितना भी एज हो जाए उसका, लेकिन जो लस्ट की जो भावना है ना वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। बोले 95 साल का बुढ़ा है, 95 साल का, बात कर रहा है राजा के साथ और लड़की को देख रहा है। अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, चाहेगा भी कि मैं कुछ करूं तो भी नहीं कर सकता, ना हाथ काम कर सकता, ना पैर काम कर सकता है। लेकिन अभी तो मैं मन जवान हूं, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। 95 ईयर का व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उठने तक उठ नहीं सकता, उठेगा तो कुछ करेगा, हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, कुछ उठ ही नहीं सकता। वो विचार कर रहा है उसको देख करके, वाह वाह काश मिल जाती। तो व्यक्ति का एज कितना भी हो जाए, लेकिन ये लास्ट जो है ना वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति का जो मन जो है बहुत बार खराब होता है। कई बार ऐसा भी कहते हैं कि उसके कर्म के अनुसार भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कर्म ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है, कर्म जो है हमारे इसी समय के अनुसार, अर्थात कि व्यक्ति जो है चलते चलते किसी दृश्य को देख लिया, उसके मन के अंदर में हमेशा से नेगेटिव पॉइंट आता है या ऐसे दोस्तों का संग करता है, तो उसके कारण भी उसके जो कर्म जो होते हैं वो बहुत खराब होते हैं। और जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो मन तो 100% खराब होना ही है, क्योंकि मन तो चाहता है मैं खराब रहूं, और हम क्या करते हैं उसको प्रोत्साहित करते हैं तो और आगे हवा में उछलता है। तो हमारे मन को खराब करने में हमारा ही हाथ है। ज्यादातर इफेक्ट पड़ता है हमारे संगति का। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अच्छे फ्रेंड के साथ संग करता है तो अगर उसके माइंड के अंदर में 50% अच्छी बातें हैं और 50% गंदी बातें हैं, अर्थात कि यही लस्ट की बीमारी ये है 50%, तो अगर उस अच्छे व्यक्ति का संग करेगा ना तो उसका 50% जो है ना खराब हो लस्ट की बीमारी, वो हो सकता है 20% भी हो जाए, अर्थात कि वो घट सकता है। अच्छे व्यक्ति का संग करने से वो घट सकता है। आप विचार कीजिए, आपके मन के अंदर में हमेशा एक गलत चीज तो चलता ही रहता है, आप बोलोगे या नहीं बोलोगे मुझे पता है, चलता है, 100% चलता है। लेकिन किसी साधु का संग करो, कहीं पे कोई आपका फैमिली के अंदर में मेहमान आते या बहुत बड़े बड़े प्रवचन में जाते, तो क्या वहाँ पे वो मन में आता है भाव? नहीं आता ना। केवल देखिए साधु को देखने से मन नहीं आता है, संग करेंगे तो क्या होगा? 0 में 0 हो जाएगा। लेकिन करते नहीं है क्योंकि हम बहुत इंटेलिजेंट है। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो है ना 50% अगर उसके अंदर लस्ट का अटैक रहता है तो साधुओं का संग करने से कम हो जाता है। लेकिन अगर 50% उसके अंदर लस्ट का अटैक है और उसका ऐसा महान फ्रेंड मिल गया जो इसी सब चीज के अंदर में है,
और उसके संग रहते रहते बोलते तेरे जैसा दोस्त को है ही नहीं, क्योंकि मेरा भी मन वही और तेरा भी मन वही। वो ऐसा ना, तू गुरु मैं चेला दोनों करे ठेलम ठेला, गुरु भी वैसा चेला भी वैसा, नरक में जाकर के बोलते तुम्हारे वजह से मैं ऐसा आ गया, बोलता है तुम्हारे वजह से मैं ऐसा आ गया। तो दोस्त भी वैसा और हम भी वैसे, तो हमको तो आनंद आ जाता है। फिर क्या होता है, जो 50% लस्ट होता है ना, वो 100% पर चला जाता है, वो 50% 100% पे चला जाता है, क्योंकि आप पहले से उसके अंदर पड़े हुए हो। लेकिन अगर आपने वैसा संग किया तो वो आदत आपकी और जो है बढ़ जाती है, फिर उससे बाहर निकलना प्रभु इम्पॉसिबल रहता है। क्योंकि वो जो सामने वाला व्यक्ति अगर उसके अंदर लस्ट का अटैक है, वो इसी सब चीज में पड़ा रहता है, तो सिंपल सी बात है, हर बात के ऊपर वो गाली देगा, कुछ भी बोलेगा, गलत चीज की ओर देखेगा, किसी गर्ल्स के ऊपर कमेंट पास करेगा, और वो उस भी आप भी साथ में रहते रहते वो सब आप भी सीख जाएंगे, और फिर आपका माइंड क्या होगा, उसके जैसा बन जाएगा। तो इससे निकलने का मेन पॉइंट है, हमने 2 पॉइंट समझे। एक तो है आप अपने कर्म को चेंज कर सकते हैं, जो आप गलत तरीके से विचार करते हैं, बिहेव करते हैं, उस सब चीज को चेंज कर करके आप पॉजिटिव थिंकिंग ला सकते हैं। जैसे कहा कि नए पुराने संस्कार को बदलने के लिए नए संस्कार बनाना पड़ता है, ऐसा कर सकते हैं। सेकेंड, आप संघ का इफेक्ट कर सकते हैं। संघ आपको खुद पता है कि संघ से बहुत जल्दी हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड है आप संघ कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि ज्यादातर व्यक्ति अपने लस्ट को साधुओं का संग करके भक्ति के द्वारा उसको वश में कर सकते हैं। साधुओं का संग करके भक्ति का उपयोग करके उसको वश में कर सकते हैं। कई बार ऐसा व्यक्ति होता है कि जब भक्ति में आता है तो भक्ति में आने के बाद भले वो पहले जैसा भी था, उसको लस्ट का अटैक बहुत आता है, काम वासना बहुत आता है, लेकिन आते हुए भी वो भगवान के नाम का जप कर रहा है। अब क्या होगा कि नाम जप करेगा फिर भी वो अटैक तो आएगा ही, वो अटैक आएगा ही। 84 लाख योनि से बड़ा पड़ा है वो अटैक, वो आएगा ही। लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, जब वो चाहेगा कि मैं अच्छे से भगवान की भक्ति करूं, अच्छे से भगवान के नाम का जप करूं, तो जब उसके मन में जैसे वो विचार आएगा, वो फिर से मन को ऐसे ऐसे करेगा, उसको हटाने का विचार करेगा, अरे क्या आ गया, और फिर से वापस से क्या करेगा, वापस से अच्छे से जप करना चालू करेगा, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, भगवान की भक्ति में रस लाना है। फिर वापस से मन में ऐसा विचार आएगा, फिर से उसको भगाने का प्रयास करेगा, बार 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 वो क्या करेगा, उसको भगाने का प्रयास करेगा, और एक न एक दिन वो ऐसा हो जाएगा कि उस चीज में सक्सेस हो जाएगा। कम से कम 2 घंटे जप करता है, 2 घंटे भी मन को वश में कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे दिन में इतना विचार नहीं आएगा जितना वो जप करते समय आएगा। जप करने बैठेंगे ना तो नींद भी ऐसे आएगा, दिन भर में जो चल रहा है वो भी ऐसे आएगा। जी प्रभु, माला करते तो गंदे विचार क्यों आते हैं? क्योंकि माला ही एक ऐसी वस्तु है जो गंदे विचार को काट सकते हैं। अगर माला करते समय गंदे विचार ना आए और दूसरे टाइम पे आए तो उस गंदे विचार को काटेंगे कैसे? कैसे काटेंगे? माला ही एक ऑप्शन है जो उसको काट सकता है। जस्ट मैंने कहा ना कि जैसे ही मन में विचार आएगा, बोलेगा यार मैं तो भक्ति भगवान का कर रहा हूँ यार, ऐसा विचार आ रहा है, डिलीट करेंगे उसको। फिर 2 मिनट होगा, फिर आएगा, फिर डिलीट करेंगे, बार 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 डिलीट करेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि 2 घंटे तक आपको माया का अटैक नहीं होगा। अगर आपने कंपलसरी रूल को फॉलो किया ना, तो कहते एक दिन ऐसा कंडीशन आएगा कि पूरी जगह आपके सामने लस्ट के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी आपको 1% भी वो टच नहीं करेगा, 1% भी आपको टच नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए आप सभी ने क्रिकेट देखते होंगे, पहले देखते होंगे ना, बहुत क्रिकेट देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बॉलर जब बॉल डालता है ना, और LBW हो या ना हो, इतना जोर से अंपायर के सामने अपील करेगा, आउट, बहुत जोर से अपील करेगा। अब क्या अंपायर खुश हो जाएगा, वाह यार क्या अपील किया है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अपील, भले आपने इसको आउट दे देते। अंपायर ऐसा करता है तो चिल्लाता है आउट जेट, आउट जेट, 50 बार चिल्लाता, यहाँ से ये भी चिल्लाएगा, कीपर भी चिल्लाएगा, फील्डर जो रहेगा वो सब चिल्लाएगा। लेकिन एम्पायर क्या करता है, वो खुश नहीं हो जाता है कि क्या अपील किया, वाह वाह वाह, आज तक किसी ने अपील नहीं किया है, भले आउट नहीं, आउट दे देता हूँ। करता है? नहीं करता। वो क्या करेगा, वो खड़े रहेगा और देखेगा ध्यान से इसने बॉल कैसे डाला, फिर लास्ट में क्या करेगा, नो बॉल,
नो बोल करेगा, वो अपील सुन करके उसको हाँ नहीं पार देगा। वैसे ही हमारा मन जो है, हमारा जो शरीर है ऐसा ही है। कभी कभी इंद्रिया ऐसा ही करता है, इंद्रिया जो है हमारे मन बुद्धि ये सब भोग कर ले, जोर से बोलेगा भोग कर ले, लेकिन हमारे मन को ऐसा ही स्टॉप करके रखना पड़ेगा कि नहीं करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वो इतना जोर से इंद्रिय निकाल कर ले कर ले कर ले, वाह यार क्या तारीफ कर रहा है, कर ले बोल रहा है, चलो कर लेते, चलो कर लेते। अगर एम्पायर गलत डिसीजन देगा ना, अगली बार उसको एम्पायर नहीं बनने देगा, बनने ही नहीं देगा उसको। तब इंद्रिया बार बार जब बोलेगा ना भोग करो भोग करो, और कर लोगे ना, ऐसी आदत पड़ेगी ना, कभी उसके बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन सेम जैसा एम्पायर सेम खड़ा रहता है, ऐसा ही वैसे ही मन को एकदम खड़े रखना है। नहीं करूंगा, बार बार कहेगा कर ले, लास्ट में नो बोल, नहीं, घर से बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकल जाना। क्या क्यों नहीं करेगा कि लोगों के बीच में देखोगे लोगों के बीच में, विचार करोगे, ऐसा नहीं होगा। तो जब अकेले रहते हैं ना, तो ज्यादा माया देवी का इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। और वैसे भी अकेले की बात क्या, माया देवी को तो साथ में लेकर के बैठते हैं, वो तो बार बार कहते कर ले, लेकिन हमको नहीं करना है। तो ऐसे कुछ रीजन है जिसके जरिए हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं और इससे बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हमने जितनी भी सारी चीज देखी ना, वो सबसे ज्यादा जो है व्यक्ति को तकलीफ देता है वो है लस्ट। लेकिन हम इसको जितना लाइटली समझते हैं ना, उतना लाइटली है नहीं। आप सोचते हो कि नहीं प्रभु जी हमने कर लिया, 2 दिन के बाद वापस किया, 3 दिन के बाद वापस किया, ये जो है हमारे स्मरण शक्ति को बहुत डाउन करता है। भक्ति विकास स्वामी महाराज जी अपने ब्रह्मचार्य पुस्तक के अंदर में लिखे कि ये जो हमारी स्मरण शक्ति को बहुत खराब करते हैं, हमारे शरीर को ऐसा बना देते हैं ना कि व्यक्ति देख करके सोचता है कैसा व्यक्ति है, एकदम दुर्बल बना देता है। हमको किसी के साथ आनंद नहीं आएगा, एकदम अकेलापन रहने का महसूस होगा कि अकेलापन हो, हमारे फेस के ऊपर जो सुंदरता है वो सुंदरता डाउन हो जाती है। तो भगवान के पास जाना है, सुंदर बन करके जाना है, सुंदर बन के नहीं जाना है, सुंदर बन करके जाना है। तो ये सब चीज़ को अपनाइए और ये सब चीज़ को जैसे बताया उस तरीके से कीजिए और उसको बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप मन को ऐसे बोलोगे कि एक बार किया है ठीक है, दूसरी बार आप नहीं होने देंगे, लेकिन आप दूसरी बार वापस करोगे ही। लेकिन जब ये आता है तब आपको विचार करना है कि ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्या चीज़ देखने से आ रहा है। वो चीज़ को ही देखना बंद करो, वो चीज़ को करना बंद करो, क्योंकि वो करोगे तभी होगा। नहीं तो जैसा प्रभु जी बताए कि नहीं होते होते एक दिन हम समाधि में लीन हो जाएंगे, वो नहीं होगा, वो आता ही रहेगा। इसका कार्य आते रहना और हमारा कार्य करते रहना, दिखते रहना, क्योंकि हमारा भी मन वही है, गलत चीज़ को देखना। और मन को पता है वाह यार तुम तो यही देखते हो। आज तक तो हमारी मन की बात ये टॉपिक में नहीं है, पर हमारी मन की बात तो क्या है, यूट्यूब, फेसबुक और ये फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, ये सब जानते हैं। आप सिर्फ एक बार कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो, दूसरी बार वही वीडियो आपको देगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई कपड़ा देखिए, कपड़ा भी आपकी चॉइस की नहीं, एक बार आपने कपड़े को पसंद किया, सेकेंड टाइम वही कपड़ा आपके पास आएगा। विचार कीजिए आप कितने महान व्यक्ति हैं कि फ्लिपकार्ट आपके माइंड को समझ जा रहा है, यूट्यूब समझ जा रहा है, फ्लिपकार्ट यूट्यूब समझ रहा है। वैसा हमको नहीं बनना है। अपने माइंड को ऐसा सेटअप कीजिए, अपने मन को ऐसा बनाइए कि मैं जैसा चाहूँ वैसा हो, वो जैसा चाहेगा वैसा ना हो। इसलिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है प्रयास करना, और प्रयास जितना करोगे उतना एक ना एक दिन आप निकल जाओगे। लेकिन प्रयास नहीं करोगे, सोचोगे कि एक दिन खत्म हो जाएगा, तो 84 लाख योनि के बाद 50वीं लाख योनि नहीं है, 84 लाख योनि है, घूमते रहोगे, नहीं होगा। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे।